दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वाई के स्टडी सेंटर 2.0 में। आज की क्लास में हम प्रोटोप्लाज्म और वैक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों आज की अपनी यह क्लास। पहले हम पढ़ेंगे प्रोटोप्लाज्म के बारे में। प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में दोस्तों जीवद्रव्य कहते हैं। जीवद्रव्य। तो सर्वप्रथम हम जीवद्रव्य की परिभाषा की बात करते हैं। परिभाषा किसी भी कोशिका के अंदर जो जीवित द्रव्य भरा होता है उसे जीवद्रव्य कहते हैं। दोस्तों जीवद्रव्य शब्द से ही पता चल रहा है। जीव का मतलब होता है जीवित और द्रव्य का मतलब द्रव्य, यानी किसी भी कोशिका के अंदर जो जीवित द्रव्य भरा होता है उसे हम क्या कहेंगे? जीवद्रव्य कहेंगे। अब यह जीवद्रव्य यानी यह प्रोटोप्लाज्म दो द्रव्य से मिलकर बना होता है। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है साइटोप्लाज्म, एक होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को तो हिंदी में जीवद्रव्य बोला जाता है। जीवद्रव्य। साइटोप्लाज्म को कोशिका द्रव्य और जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है उसको केंद्रक द्रव्य। ये हिंदी नाम है इनके। यानी आप प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में जीवद्रव्य बोलोगे, साइटोप्लाज्म को हिंदी में कोशिका द्रव्य बोलोगे और न्यूक्लियोप्लाज्म को हिंदी में केंद्रक द्रव्य बोलोगे। तो अब देखो समझने के लिए बता रहा हूं। जैसे कोई कोशिका होती है, ये कोई कोशिका है, इसके मध्य में क्या है? केंद्रक स्थित होता है। बाकी जैसे इसके चारों ओर कोशिकांग पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम होते हैं, राइबोसोम होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। ये कोशिकांग चारों तरफ पाए जाते हैं और बीच में होता है न्यूक्लियस। तो यह कोशिकांग क्या होते हैं? पूरी की पूरी कोशिका के अंदर स्थित होते हैं। अब यह कोशिकांग मतलब जैसे अपन क्या करते हैं, एक थैले में बहुत सारी चीजें डालते हैं तो वह चीजें क्या होती है? आपस में टकरा जाती है। तो इसी प्रकार ये जो कोशिकांग होते हैं वह क्या होते हैं? अगर ऐसे ही इस कोशिका के अंदर डाल दिए जाते हैं तो ये क्या होते हैं? टकराकर टूट सकते हैं या क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। इसलिए इनके मध्य क्या होता है? एक प्रकार का द्रव्य भरा होता है जिसमें यह कोशिकांग स्थित होते हैं। इसी द्रव्य के कारण ये कोशिकांग आपस में टकराते नहीं हैं और क्षतिग्रस्त नहीं होते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, वैज्ञानिकों ने यह तो देखा कि कोशिका के अंदर कोशिकांग होते हैं, लेकिन फिर जैसे न्यूक्लियस के अंदर भी क्या होता है? क्रोमेटिन पदार्थ जैसे डीएनए, आरएनए पाए जाते हैं, गुणसूत्र वगैरह। तो इसके अंदर भी वही स्थिति बनती है कि जो डीएनए आरएनए होते हैं वह आपस में टकरा सकते हैं। तो केंद्रक के अंदर भी एक प्रकार का क्या है? द्रव्य भरा होता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है। यानी जो ये संपूर्ण द्रव्य है, केंद्रक द्रव्य और जो बाहर का जो कोशिका द्रव्य, दोनों मिलकर तो क्या करते हैं? जीवद्रव्य बनाते हैं। जीवद्रव्य जिसे हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं।
प्रोटोप्लाज्म। और जो केंद्रक झिल्ली से कोशिका झिल्ली तक जो द्रव्य भरा होता है उसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म, जिसको हम हिंदी में कोशिका द्रव्य भी बोलते हैं। वह द्रव्य जो केंद्रक को चारों ओर से गहरा रहता है और स्वयं कोशिका कला द्वारा घिरा रहता है, वह तो होता है कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म। और वह द्रव्य जो केंद्रक कला द्वारा चारों तरफ से घिरा होता है वह होता है केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य, जिसको हम इंग्लिश में न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे दोस्तों कि जीव द्रव्य क्या होता है। जीव द्रव्य तो होता है ये जो संपूर्ण द्रव्य जो कोशिका के अंदर भरा होता है, यानी जो संपूर्ण जीवित द्रव्य जो कोशिका के अंदर भरा होता है वह तो होता है जीव द्रव्य। और जो कोशिका कला से केंद्रक झिल्ली तक होता है वो होता है कोशिका द्रव्य। और जो केंद्रक के अंदर भरा होता है वह कहलाता है केंद्रक द्रव्य। तो हम अलग से इनकी परिभाषा लिख लेते हैं। अपने प्रोटोप्लाज्म की परिभाषा हो गई, अब हम लिखते हैं साइटोप्लाज्म की परिभाषा। जिसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका द्रव्य। केंद्रक के चारों ओर पाया जाने वाला द्रव्य जो कोशिका कला द्वारा घिरा होता है, कला द्वारा घिरा होता है, कोशिका द्रव्य कहलाता है। यानी दोस्तों केंद्र के चारों ओर पाया जाने वाला द्रव्य जो कोशिका कला द्वारा घिरा होता है कोशिका द्रव्य कहलाता है। यानी जो केंद्रक है इसके चारों ओर जो द्रव्य पाया जा रहा है जो क्या है कोशिका कला द्वारा चारों तरफ से घिरा हुआ है वह द्रव्य कौन सा कहलाएगा, कोशिका द्रव्य। अब हम बात करते हैं केंद्रक द्रव्य की। केंद्रक द्रव्य वह द्रव्य जो केंद्रक कला से घिरा होता है अथवा केंद्रक में उपस्थित द्रव्य अथवा केंद्रक में उपस्थित द्रव्य केंद्रक में उपस्थित द्रव्य केंद्रक द्रव्य कहलाता है। यानी अपनी ये जो केंद्रक द्रव्य की परिभाषा होगी वह द्रव्य जो केंद्रक कला से घिरा होता है अथवा केंद्रक में उपस्थित द्रव्य केंद्रक द्रव्य कहलाता है। यानी जो केंद्रक के जो कला है यानी केंद्रक की जो झिल्ली है उसके द्वारा घिरा होता है या जो केंद्रक के अंदर उपस्थित होता है वह द्रव्य कौन सा द्रव्य कहलाता है, केंद्रक द्रव्य। अब यह दोनों द्रव्य यानी जो साइटोप्लाज्म और जो है ना न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक द्रव्य को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, यह दोनों मिलकर बनाते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य और जीव द्रव्य समझ में आ गया होगा। अगर आपके कोई भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। हम आगे
रिक्तिका के बारे में पढ़ते हैं। आगे हम दोस्तों वैक्यूल के बारे में पढ़ते हैं। वैक्यूल जिसे हिंदी में हम रिक्तिका या रसदानी भी बोल सकते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। वैक्यूल दोस्तों नाम से पता चल रहा है रिक्तिका, यानी कोशिकाओं में क्या होता है, ऐसे कहीं रिक्त स्थान बन जाते हैं जिन्हें हम रिक्तिका कह सकते हैं। लेकिन वह रिक्त स्थान क्या होते हैं, खाली नहीं होते, किसी ना किसी द्रव्य से भरे होते हैं। उस द्रव्य को हम रिक्तिका रस बोल सकते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पादप कोशिका होती है, पादप कोशिका में रिक्तिका की संख्या कम होती है। तथा यह आकार में बड़ी होती है। यानी जो पादप कोशिका होती है उसमें रिक्तिका की संख्या क्या होगी, कम होगी, यानी उसमें एक या दो ही रिक्तिका पाई जाएगी, लेकिन वह क्या होगी, आकार में बड़ी होगी। यानी हमने पहले पढ़ लिया था पादप कोशिका इस प्रकार की कोशिका होती है, उसमें क्या होता है, जैसे रिक्तिका बड़ी होती है जिसके कारण केंद्रक और कोशिका द्रव्य साइड में चला जाता है, परिधि की तरफ चला जाता है। तो अपन सेकंड पॉइंट यही लिखेंगे, रिक्तिका बड़े होने के कारण केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य परिधि की ओर चला जाता है। यानी रिक्तिका बड़ी होने के कारण क्या होगा, केंद्रक और जो कोशिका द्रव्य होता है वो परिधि की ओर चला जाता है। परिधि का मतलब है जो बाहर की ये जो भित्ति होती है उसकी तरफ चला जाता है। इस परिधीय कोशिका द्रव्य को कोशिका द्रति बोला जाता है। यह दोस्तों कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि जो परिधि की ओर जो कोशिका द्रव्य चला जाता है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको कोशिका द्रति बोला जाता है। या डायरेक्टली ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कोशिका द्रति क्या होता है, जो क्या होता है, परिधि या कोशिका द्रव्य होता है उसी को अपन क्या कहेंगे, कोशिका द्रति कहेंगे। ये किस कारण होता है, जो रिक्तिका होती है वो बड़ी हो जाती है पादप कोशिका में, जिस कारण क्या होता है, केंद्रक और जो कोशिका द्रव्य होता है वो परिधि की ओर चला जाता है। यह दोस्तों जो विकसित प्लांट होते हैं यानी जो बड़े प्लांट होते हैं उन्हीं में होता है। जो छोटे प्लांट होते हैं उनमें क्या होती है, रिक्तिकाएं छोटी होती है, धीरे धीरे वह बड़ी होती है। अगला पॉइंट, जैसे पादप कोशिका में तो क्या था, रिक्तिका की संख्या कम होती है, लेकिन इसका ऑपोजिट जंतु कोशिका में रिक्तिका की संख्या अधिक होती है। जंतु कोशिका में रिक्तिका की संख्या अधिक होती है तथा यह आकार में
में छोटी होती है। यानी जो जंतु कोशिका में जो रिक्तिका होती है उनकी संख्या क्या होती है, अधिक होती है। यानी जैसे 4, 5, 6 या 7, 8 कितनी भी हो सकती है, छोटी छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती है, लेकिन वह क्या होती है, आकार में क्या होगी, छोटी होगी जंतु कोशिका की अपेक्षा। यह हमने जब पादप कोशिका और जंतु कोशिका के मध्य अंतर पढ़ा था तब हमने पढ़ लिया था। वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लेना। हम अगले पॉइंट की बात करते हैं। रिक्तिका के अंदर एक रस भरा होता है जिसे रिक्तिका रस कहते हैं। रिक्तिका रस कहते हैं। यानी यह रिक्तिका भी क्या होती है दोस्तों, खाली नहीं होती है, इसके अंदर भी क्या होता है, एक रस भरा होता है जिसे हम क्या कहेंगे, रिक्तिका रस। रिक्तिका के अंदर एक रस भरा होता है जिसे रिक्तिका रस कहते हैं। रिक्तिका रस में उत्सर्जी पदार्थ जल, लवण, एल्केलॉइड व वर्णक पाए जाते हैं। यानी जो दोस्तों रिक्तिका होती है उसके अंदर भी क्या होता है, एक प्रकार का रस भरा होता है जिसे रिक्तिका रस कहते हैं। और उस रिक्तिका रस में क्या होता है, उत्सर्जी पदार्थ जल, लवण, एल्केलॉइड व वर्णक पाए जाते हैं। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण वर्णक कौन सा है, एंथोसाइनिन वर्णक। एंथोसाइनिन वर्णक सबसे महत्वपूर्ण वर्णक है। यानी कई बार कंपटीशन एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि रिक्तिका रस के अंदर कौन सा वर्णक पाया जाता है, तो आपको बताना है एंथोसाइनिन वर्णक। तो यह तो है दोस्तों अपने रिक्तिका के इंपोर्टेंट पॉइंट। अब हम रिक्तिका के कार्य की बात करते हैं। कार्य, प्रासरण नियंत्रण का कार्य होता है एक, तो नियंत्रण का कार्य करती है रिक्तिका, प्रासरण नियंत्रण का। दूसरा इसका कार्य होता है भोजन अंतर्ग्रहण का। अंतर्ग्रहण या संग्रहण का। यानी दोस्तों यह क्या करती है, प्रासरण नियंत्रण करती है। यानी जो कई बार क्या होता है, जैसे इसके अंदर जो कोशिका होती है, कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य की मात्रा बढ़ जाती है तो रिक्तिका क्या करती है, उस द्रव्य को अपने अंदर सोख लेती है। कई बार जब कोशिका के अंदर द्रव्य की मात्रा कम होती है तो वह क्या करती है, कोशिका के अंदर द्रव्य छोड़ देती है। यानी प्रासरण को क्या करती है, नियंत्रण में रखती है और भोजन अंतर्ग्रहण या संग्रहण का कार्य भी करती है। भोजन अंतर्ग्रहण व संग्रहण का कार्य भी करती है। दोस्तों इसी के साथ अपनी यह क्लास यहीं समाप्त होती है। और इसके साथ ही जो हमारा चैप्टर चल रहा था सेल बायोलॉजी का, जो कोशिका चल रही थी, कोशिका के अंदर अपन अलग अलग कोशिकांग पढ़ रहे थे, वो यहीं समाप्त होता है। अब हम बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। जय हिंद दोस्तों।